नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, हम देखेंगे कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर किस स्थान पर अवस्थित है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और शुरू करते हैं, हम लोग चलते हैं पहले पर और देखते हैं। पहला है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थान की बात किया जाए तो यह पालघर जिला महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में इसकी स्थापना की जाती है। विशेषता इसकी क्या है? यह भारत का पहला वाणिज्यिक या कमर्शियल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, रिएक्टर किस प्रकार का है यह तो पता होना चाहिए। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है ये BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, और 3 और 4 जो इकाई है, यूनिट है, वो कैसा है तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जो स्वदेशी तकनीक पर निर्मित है। ठीक, इसका संचालन कौन कर रहा है पता होना चाहिए, तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NPCIL। ठीक, NPCIL इसका संचालन कर रहा है। इसका महत्व की बात किया जाए तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से हुई, और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु बिजली घरों में से एक है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज इसमें और याद रखना कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किसके सहयोग से इसको बनाया गया था, तो USA की सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक, राजस्थान इस एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी यह जाना जाता है। इसके स्थान की बात किया जाए तो यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। स्थापना की बात किया जाए तो यह 1973 में इसकी प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था। और रिएक्टर में इसमें किस प्रकार का है तो PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, और इसके संचालन की बात की जाए तो NPCIL इसका संचालन कर रहा है। और विशेषता की बात किया जाए तो यह भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा परिसरों में से एक है। इसमें कई परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं इस टाइम। बात करते हैं हम लोग आगे और चलते हैं नेक्स्ट पर, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक, इसे MAPS के नाम से भी जाना जाता है। स्थान की बात किया जाए तो यह तमिलनाडु के कलपक्कम जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 1984 में होती है। ठीक, प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन 1984 में शुरू होता है। और किस प्रकार के रिएक्टर इसमें प्रयोग किया गया है तो इसे बोलते हैं PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक, संचालन की बात किया जाए तो NPCIL इसका संचालन कर रहा है। विशेषता की बात करें तो यह भारत का पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन वाला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर संयंत्र है। ठीक, यह स्वदेशी डिजाइन वाला है। हम लोग इसके पहले जो देख रहे थे रावत भाटा, इसमें एक चीज और याद रखना कि यह जो है ना कनाडा के सहयोग से कनाडा के सहयोग से इसको बनाया गया था। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन देख लिए, और नेक्स्ट चलते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इसे NAPS के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्थान की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। ठीक, और स्थापना की बात किया जाए तो इसके प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन जो है 1991 से शुरू होता है। इसमें किस प्रकार का रिएक्टर है तो PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। संचालन की बात किया जाए तो NPCIL इसका संचालन कर रहा है। विशेषता देखी जाए तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और तथा इसमें 220 मेगावाट क्षमता के 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाइयां कार्यरत हैं। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यह कई बार पूछा गया है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, और इसकी अवस्थिति कहाँ है तो बुलंदशहर जिले में। किस प्रकार का है तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। स्थापना कब होती है 1991 में। ठीक, तो ये सब पॉइंट याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है यह। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इसे KPS के नाम से भी जाना जाता है। स्थान की बात किया जाए तो यह गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये
1993 में इसकी स्थापना होती है और 1993 में ही इसके प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू होता है। रिएक्टर इसमें किस प्रकार का है तो पता होना चाहिए, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और इसका संचालन जो है एनपीसीआईएल ही कर रहा है। और विशेषता की बात किया जाए तो यह भारत का पहला 700 मेगावाट क्षमता वाला स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। जो यूनिट 3 है वो 700 मेगावाट का है। सफलतापूर्वक चालू किया गया है इसे, यहाँ पर देख रहे होंगे ये दिखाया गया है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कैगा कैगा जनरेटिंग स्टेशन, ठीक, KGS। इसके स्थान की बात किया जाए तो कैगा जनरेटिंग स्टेशन यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। स्थापना की बात किया जाए तो इसका सन 2000 में इसके प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था। और रिएक्टर की बात किया जाए तो इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और संचालन इसका कौन कर रहा है तो एनपीसीआईएल इसका संचालन कर रहा है। और विशेषता की बात किया जाए, यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है और इसकी सभी इकाइयां 220 मेगावाट क्षमता की स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक, तो ये रहा कहेगा जनरेटिंग स्टेशन। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, इसे KKNPP, ठीक, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। स्थान की बात किया जाए तो यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, ठीक है, तमिलनाडु में यह अवस्थित है, तिरुनेलवेली। और स्थापना की बात किया जाए तो 2013 में इसका प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था। रिएक्टर प्रकार की बात किया जाए तो इसे वाटर वाटर इनर्जेटिक रिएक्टर, ठीक, इसे वाटर वाटर इनर्जेटिक रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। यह रूसी डिजाइन का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। ठीक, रूसी डिजाइन है इसमें। और संचालन की बात करें तो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। सहयोग की बात करें तो यह भारत और रूस के सहयोग से विकसित परमाणु ऊर्जा परियोजना है। और हम लोग चलते हैं आगे और नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसे PFBR के नाम से भी जाना जाता है। स्थान की बात किया जाए तो इसे तमिलनाडु के कलपक्कम क्षेत्र में यह स्थित है। ठीक, इसे कलपक्कम के नाम से भी जाना जाता है, कलपट्टम न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से। और क्षमता की बात किया जाए तो इसकी क्षमता जो है 500 मेगावाट है। ठीक है, रिएक्टर प्रकार की बात किया जाए तो यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, FBR है। संचालन की बात किया जाए तो भामिनी इसके संचालन कर रही है और यह एक संस्था का नाम है। ठीक है, और विशेषता की बात किया जाए तो भारत का पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसमें प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है और तरल सोडियम, ठीक, लिक्विड सोडियम का शीतलक और कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जरा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो हम लोगों ने आज देखे कि भारत के कुछ प्रमुख जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो यह पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।